आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के सेक्शन नंबर 5.5 का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। मतलब एक एक स्टेप को हम लोग खुद टाइप करके कंप्यूटर पे चला के देखेंगे। अब ये क्या 5 स्टेप्स थे, ये हमने पिछली क्लास में कवर करा था। पहला स्टेप, कनेक्ट टू द इंटरनेट। सेकंड, ओपन ब्राउज़र। तीसरा, टाइप द एड्रेस URL of the search engine in the browser. चौथा, होम पेज of the search engine opens. पांचवा, टाइप द क्वेरी इन द सर्च बॉक्स। अब ये सब कैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगी, मतलब ये सब इंफॉर्मेशन मेरे कैसे काम आने वाली है उसको देखते हैं। अब पहला स्टेप बोलता है कनेक्ट टू द इंटरनेट। अभी मैं एक डेस्कटॉप के थ्रू, एक लैपटॉप के थ्रू बैठी हुई हूँ। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 के सेक्शन नंबर 5.5 को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ाई से ज़्यादा उसका प्रैक्टिकल देखेंगे और करेंगे। सेक्शन नंबर 5.5 आपको बताता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन कैसे सर्च इंजन के थ्रू ढूंढ सकते हैं। मतलब फाइंडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू सर्च। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 के सेक्शन नंबर 5.5 पे ध्यान देंगे। सेक्शन नंबर 5.5 says फाइंडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू सर्च इंजन। मतलब आप अपनी इंफॉर्मेशन एक सर्च इंजन के द्वारा कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। हम एक एक करके ये 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। पहला स्टेप बोलता है कनेक्ट टू द इंटरनेट। इसका मतलब आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है और वो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मैं एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के थ्रू आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 के सेक्शन नंबर 5.5 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन नंबर 5.5 सेज फाइंडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू सर्च इंजन। मतलब आप अपनी इंफॉर्मेशन सर्च इंजन के थ्रू कैसे ढूंढ सकते हैं। ये बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ये स्टेप फॉलो करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू निकाल सकते हैं। इसके लिए बस आपको इन 5 स्टेप्स का ध्यान देना है। तो चलिए एक एक करके ये 5 स्टेप्स को देखते हैं। पहला स्टेप है कनेक्ट टू द इंटरनेट। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं कि नहीं। आपका जो भी सिस्टम हो, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, आप इंटरनेट कनेक्शन पता करने के लिए यहाँ पे जहाँ पे डेट आती है उसके लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो एक इस तरीके का आइकन आपको दिखेगा जहाँ पे लिखा है इंटरनेट एक्सेस। अगर आपको इस तरीके का आइकन दिखता है, इसका मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है। मतलब आप कनेक्टेड हैं, आपका इंटरनेट कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हमारा जो स्टेप है कि कनेक्ट टू द इंटरनेट, ये हम चेक मार्क कर सकते हैं।
चलिए इसको चेक मार्क कर देते हैं। दूसरे स्टेप पर आते हैं जो कहता है ओपन ब्राउज़र। अब आपकी नॉलेज में आपको कितने ब्राउज़र्स पता हैं? पहला इंटरनेट एक्सप्लोरर जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और दूसरा गूगल क्रोम जो कि गूगल का प्रोडक्ट है। मेरे पास गूगल क्रोम है जिसका मैं अभी यूज़ करूँगी। यहाँ अपने स्टार्ट विंडो पे जाइए और यहाँ पे गूगल क्रोम चूज़ कीजिए। जैसे ही आप गूगल क्रोम पे आते हैं आपको इस तरीके की एक विंडो दिख जाती है। अब यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं इस एरिया में। इसको हम एड्रेस बार कहते हैं। इस पूरे एरिया को हम लोग एड्रेस बार कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी एड्रेस पे हमें लेके जाती है। अब वो एड्रेस किसका है? एड्रेस है किसी वेबसाइट का। जैसे हमारे घर के एड्रेसेस होते हैं वैसे ही हर वेबसाइट का एक अपना एड्रेस होता है। अगर वो एड्रेस आपको पता है तो आप यहाँ पे लिखिए और आप डायरेक्टली उस वेबसाइट के घर तक पहुंच जाएंगे। अब मुझे किसके घर तक पहुंचना है देखते हैं। चलिए बढ़िया है, दूसरा स्टेप भी हो गया हमारा। हमने अपना गूगल क्रोम खोला और अब हम अपनी वेबसाइट पे जाने के लिए तैयार हैं। मुझे वेबसाइट पे जाना है। किसकी वेबसाइट पे जाना है? मुझे सर्च इंजन की वेबसाइट पे जाना है। कौन से सर्च इंजन की वेबसाइट पे जाना है? मैं गूगल के सर्च इंजन की वेबसाइट पे जाना चाहती हूँ, या मैं याहू के सर्च इंजन की वेबसाइट पे जाना चाहती हूँ। तो एक एक करके हम लोग सभी वेबसाइट्स पे जाएंगे। पहले स्टार्ट करते हैं गूगल की सर्च इंजन से। तीसरा स्टेप जो है वो यही कहता है टाइप द एड्रेस ऑफ द सर्च इंजन। टाइप द एड्रेस मतलब आप उस सर्च इंजन का एड्रेस टाइप कीजिए। वो एड्रेस क्या है? एड्रेस है https://www.google.com। ओके, ठीक है, हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। ये लीजिए, ये टाइप कर दिया और मैं इस साइट पर आ गई हूँ। मतलब मुझे पहुँचना था किसी सर्च इंजन की साइट पर। वो सर्च इंजन मैंने चूज करा गूगल। तो गूगल का मैंने वेबसाइट एड्रेस डाल दिया। मुझे हो सकता है याहू के सर्च इंजन पे जाना हो, तो ठीक है, यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है search.yahoo.com, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए मैं याहू के सर्च इंजन पर आ गई हूँ जो ऐसा दिखता है। एक और देखते हैं, indiatimes.com। ये कुछ ऐसी दिखती है साइट indiatimes.com। तो ये एक अलग अलग सर्च इंजन है जहाँ पे अभी हम लोग पहुँच रहे हैं। अगर मैं रेडिफ की भी सर्च इंजन पर जाना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं।
देखिए, ये रेडिफ का सर्च इंजन है, इसीलिए हम लोग अलग अलग वेबसाइट्स के सर्च इंजन पे पहुंच गए हैं। अभी के लिए हम लोग सिर्फ गूगल को देखते हैं, गूगल कैसे काम करता है, हम अपनी इंफॉर्मेशन गूगल के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। सेम चीज़ हम लोग किसी और भी सर्च इंजन के थ्रू करेंगे थोड़ी ही देर में। तो अभी कितने स्टेप्स हो गए हैं हमारे? तीसरा स्टेप भी हो गया है, टाइप द एड्रेस यूआरएल ऑफ द सर्च इंजन इन द ब्राउज़र। जो हमने कर दिया है, हमने उसका एड्रेस डाल दिया। जो एड्रेस डाला वो था https google.com, जो कि मैंने यहाँ से लिया था, https www.google.com। बिल्कुल। तो तीसरा स्टेप हो गया है मेरा। चौथा स्टेप बोलता है होम पेज ऑफ द सर्च इंजन ओपन्स। मतलब होम पेज क्या, उसका जो है पहला पेज, उस वेबसाइट का पहला पेज आपको दिख जाएगा, जो कि सही है। जो मुझे गूगल की वेबसाइट का पहला पेज, जो कि एक सर्च इंजन है, उसका मुझे पेज, एक होम पेज, इसको हम होम पेज कहते हैं, वो दिख गया है। अब पांचवा बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको मिस मत कीजिए। पांचवा स्टेप कहता है टाइप द क्वेरी इन द सर्च बॉक्स, प्रेस एंटर। अब आपकी जो भी क्वेरी है, आपको जैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसको यहाँ पे लिखिए और एंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ, मुझे इंडियन कल्चर या इंडियन इंडिया स्टेट्स, इसके बारे में पता करना है। देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। ये पूरा पेज आपको बता रहा है कि इंडिया के स्टेट्स, यहाँ पे विकिपीडिया पेज है, यहाँ पर एक और विकी ओपन स्ट्रीट डॉट मैप डॉट ओ आर जी है, और बहुत सारे पेजेस आ गए हैं, जिसमें स्टेट आ गया है, इंडिया वर्ड है, इंडिया स्टेट्स है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको आ गई है। अगर मैं सिर्फ इंडिया लिखूं, तो देखिए आज की न्यूज़ और विकिपीडिया पे एक वेबसाइट है, वो उसके बाद वो इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा। इंडिया हिस्ट्री, britannica.com, ये सब चीज़ें आपको बता रहा है। इंडिया एक बहुत ही जनरल वर्ड है और इसके रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो आपने यहाँ पे सिर्फ अपनी क्वेरी लिखी इंडिया, इसलिए वो आपको इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई है। अगर मुझे चाहिए एक और इंफॉर्मेशन, दिल्ली कॉलेजेस, मतलब मुझे दिल्ली के कॉलेजेस के लिस्ट चाहिए। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे दिल्ली और कॉलेजेस, तो मैंने सिर्फ ये दो चीज़ें डाली और देखिए इसने मुझे कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। पहला, इसने डीयू में जितने भी कॉलेजेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन दे दी है, और कॉलेज दुनिया डॉट कॉम, ये कोई वेबसाइट है, उसकी इंफॉर्मेशन, जितने भी जहाँ कहीं भी उसको दिल्ली और कॉलेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली, सब गूगल ने मेरे को इंफॉर्मेशन लाके दे दी। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। अच्छा, सेम चीज़ अगर मैं दूसरी किसी वेबसाइट के थ्रू करूँ तो चलिए देखते हैं। जैसे सर्च डॉट याहू डॉट कॉम, यहाँ पे मैं डालती हूँ दिल्ली कॉलेजेस,
हम्म अब यहाँ पे कुछ अलग इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे पहला पेज ये है, यहाँ पे अलग है, लेकिन हाँ, यहाँ पे भी मुझे ये देखिए, ये सेकंड नंबर पर आया है पेज, और ये यहाँ पे फर्स्ट पेज फर्स्ट नंबर पे है। ये भी मुझे वैसी ही इंफॉर्मेशन देगा जैसे गूगल ने दी है। ये भी एक सर्च इंजन है गूगल, और याहू भी एक सर्च इंजन है। तो ये ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं। बस हमारा क्या काम सॉल्व होना चाहिए, हमारा क्या पर्पस सॉल्व होना चाहिए, मतलब हमारी जो भी कोई इंक्वायरी है, कोई भी हमारी क्वेरी है, हम उसको यहाँ लिखें, और उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास सामने आ जाए। तो अब एक पे ही ध्यान देते हैं, गूगल। गूगल पे मैंने दिल्ली कॉलेजेस लिखा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मुझे ये मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन आ गई है। बट क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे काम की है कि नहीं, मुझे कैसे समझ में आएगा? इसके लिए आप ध्यान दें कि जो पहला आपको ये दिख रहा है, पहला वाला लाइन, ये आपको बता रहा है कि इसका यूआरएल क्या है एग्जैक्टली यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन जो है आप देखेंगे तो ये क्लिकेबल रहेगा। क्लिक मैं इसको करती हूँ तो ये मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लेके चला जाएगा, जो कि क्लिकेबल है। इसी तरीके से दूसरा, टॉप कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो उस वेबसाइट पे ये मुझे लेके चला जाएगा, क्योंकि इसने वहां से वो इंफॉर्मेशन लाके मुझे दी है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो पहला पार्ट है, ये पार्ट जो कि जिस पे मैं क्लिक कर सकती हूँ, जिस पे आप ये हाथ का बना निशान देख रहे हैं, ये एक लिंक है। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको नीचे दिख रही है, ये डिस्क्रिप्शन है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है आपको बताने के लिए कि आपको वाकई में इस वेबसाइट पे जाना है या नहीं, ताकि मेरे पास जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन, ये जो मेरे पास 10 पेजेस आए हैं, इसमें से मैं चूज कर सकूं कि मुझे वाकई में कौन से पेज पे जाना है। अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन जैसे चाहिए, कुछ गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में, लिस्ट ऑफ ऑल कॉलेजेस इन दिल्ली, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ है, तो ठीक है, चलो इस यहाँ पर चलते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे माउस से और ओपन इन न्यू टैब, तो आपको ये बाजू में ही खुल खुल जाएगा और आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। तो चलिए सिंपल तरीके से देखते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको कुछ गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपके ऊपर है, आपको डिस्क्रिप्शन समझ में आता है, आप डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जा सकते हैं। आपको हर एक वेबसाइट के अंदर जा जा के नहीं देखना है। अगर ये डिस्क्रिप्शन आपके मतलब का है, आपको समझ में आता है, तो आप इस पे क्लिक कीजिए, वरना आप दूसरी वेबसाइट का जो एड्रेस दिया हुआ है आप वहाँ पे जा सकते हैं। इस तरीके से आपको अपनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है आप इंफॉर्मेशन निकाल सकें अपने सर्च इंजन पे से। सबसे ज़्यादा यूज़ अभी हाल फिलहाल में गूगल का ही सर्च इंजन है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। वापस आते हैं अपने कोर्स के ऊपर, जो कि 5 स्टेप हम लोग कर चुके हैं। अब क्या लिखा है, सर्च रिक्वेस्टेड ट्रेवल्स टू सर्च इंजन वेबसाइट
The query terms are matched against the index terms in the site's database and the matching references are returned to computer. आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, जब मैंने यहाँ पे दिल्ली कॉलेजेस लिखा तो गूगल ने अपने सर्च इंजन को कांटेक्ट करा होगा, सर्च इंजन ने कांटेक्ट करा होगा अपने डेटाबेस में, वहां से उसने खोजा होगा, उसको पता चला होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसने निकाल के हमें दे दी है। तो जो आपका रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को आप देखेंगे तो इसके दो भाग हैं, एक तो क्लिकेबल और एक डिस्क्रिप्शन। आप क्लिक करेंगे तो आप किसी नई वेबसाइट पे चले जाएंगे, आपके ऊपर है, आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़िए, आपको जाना है कि नहीं। Each result shows the title of the document, जो मैंने आपको बताया, this is the title. By clicking the title, link to the document can be made. By clicking the title, link to the document can be made. Under the title is a brief description, जो कि ये है, that means this is a brief description consisting of few lines of text in the document. Under the brief explanation is the URL or web address of the document. अब यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। अब आपके पास अलग अलग तरीका है, आप अपना सर्च कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं, कैसे उसको और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। अगर आप जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे, अगर मुझे चाहिए दिल्ली कॉलेजेस बीकॉम, मतलब मुझे कुछ ऐसे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन चाहिए जहाँ पे सिर्फ बीकॉम पढ़ाई जाती है, तो वो ऐसे वेबसाइट्स के लेकर आएगा, वो इंफॉर्मेशन, वो रिजल्ट ऐसे दिखाएगा जहाँ पे बीकॉम कॉलेजेस जो दिल्ली में है आपको मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बीकॉम 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 दिल्ली बीकॉम आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब आपके पास वो सब इंफॉर्मेशन, एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है दिल्ली कॉलेजेस जिसके अंदर कुछ बीकॉम है। तो अगर आप यहाँ पे अपने जो वर्ड्स हैं, अगर आप जितने अच्छे और बेहतर लिखेंगे उतना बेहतरीन आपका सर्च होगा। अगर मुझे उसकी फीस भी चाहिए तो मैं डाल सकती हूँ, मुझे यहाँ पे फीस भी मिल सकती है। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की इंक्वायरी करना चाहते हैं सर्च इंजन से। जैसे कि जब मैं ये दूंगी दिल्ली तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी। देखिए दिल्ली विकिपीडिया, जो कि मेरे मतलब कि नई दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में आएगी, वेलकम टू दिल्ली टूरिज्म। लेकिन अगर मुझे दिल्ली के कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आएगी जिसमें दिल्ली के कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। सिर्फ मुझे दिल्ली के उन कॉलेजेस के बारे में पता करना है जिसमें बीकॉम है, तो वो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अगर मुझे दिल्ली के कॉलेजेस के बीकॉम के कोर्स की फीस चाहिए तो देखिए कितना बेहतर तरीके से हम उसको देख सकते हैं, मिल सकती है वो इंफॉर्मेशन हमें। आपकी ये जो क्वेरी है, जितनी आपको समझ में होगी उतना अच्छा आपको ये सर्च इंजन उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देगा। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि आप एक बस स्टैंड पर गए और आपने कंडक्टर से पूछा मुझे टिकट चाहिए। बस कंडक्टर आपको बहुत सारी टिकट सामने रख देगा। अब आपको कहाँ जाना है वो टिकट, दिल्ली से आपको गुड़गांव जाना है या दिल्ली से आपको फरीदाबाद जाना है। अगर आप वहाँ पे उसको बता देंगे
तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको टिकट दे देगा। अगर आप बोलेंगे कि अ, मुझे दिल्ली से गुड़गांव जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको टिकट काट के आपकी सहूलियत के हिसाब से आपका टाइम भी बचेगा, उसका टाइम भी बचेगा, और इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है वो। तो इस तरीके की इंक्वायरी आप कर सकते हैं अपने सर्च इंजन पे, और यही चीज़ हमें आगे भी बहुत मदद करती है ऑफिस में, स्कूल में। आपके इंफॉर्मेशन कैसे आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें। आप घबराइए नहीं, आपको कोई इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है, आपको इंग्लिश के वर्ड्स बस पता रहने चाहिए कि क्या वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपकी सर्च अच्छी रहे। यहाँ पे आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बीकॉम फीस इन दिल्ली कॉलेज। देखिए ये स्पेलिंग भी करेक्ट करके देता है आपको, तो आपको देखिए ये सब इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, अगर आपको पब्लिक कॉलेजेस की फ़ीस चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरीके की आप अपनी क्वेरी बना सकते हैं। तो चलते हैं अब अपने करिकुलम पे, और वो यही बता रहा है कि आपकी जो सर्च कीवर्ड है, इसको हम सर्च कीवर्ड बोलते हैं। ये जो बीकॉम है, फीस है, दीज आर द सर्च कीवर्ड्स। जैसे बीकॉम दिल्ली कॉलेज। की वर्ड, की मतलब चाबी, वर्ड मतलब शब्द। जैसे हर ताले की चाबी होती है जिससे आपका ताला खुलता है, वैसे ही अगर आप सही वर्ड यूज करेंगे, आप अपनी सर्च सक्सेसफुल कर पाएंगे। आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे सिंपल दिल्ली लिखूंगी या कॉलेज लिखूंगी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है कॉलेज। अरे कॉलेज में आप क्या जानना चाहते हो? आप पॉलिटेक्निक कॉलेज जानना चाहते हैं, या कॉलेज क्या है वो जानना चाहते हैं, पुणे का कॉलेज जानना चाहते हैं क्या? तो अगर आप, बेटर रहेगा कि हमेशा अपनी जो सर्च है उसे अ, अच्छे कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मतलब जो आपको हेल्प करें आपकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, वो यूज़ करें। कॉलेज दिल्ली स्टूडेंट्स, ये देखिए, तो आपको और अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, आप अपने मोबाइल पे भी, गूगल पे भी जाके सर्च कीजिए, कुछ अलग अलग तरीके का सर्च कीजिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, या अगर कैबिनेट मिनिस्टर, अगर आपको पता करना है कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन थे 2014 में, या दिल्ली में कौन से मिनिस्टर्स थे इन 2014, इस तरीके की अलग अलग तरीके की क्वेरीज आप बना के डाल के देखिए। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट में पोस्ट कीजिए। थैंक यू।